ग्रुप नंबर 16 चैप्टर नंबर 7। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट। आगे जो देखा था वो क्या था बेटे, एमसीक्यू के लिए। ओके, वही एमसीक्यू के लिए याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बोला था। अब जो देखने जा रहे हैं वो थियरिटिकल कंसेप्ट है, थियरी के लिए करना है कंपल्सरी। ओके, चलो सबसे पहले उसमें देखते हैं डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन, अब डाइऑक्सीजन के लिए प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। यस, चलो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन की बात करें तो बेटे ये आपको याद रखना है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, भाई नाम याद रखो, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 पोटेशियम, ClO3 माइनस क्लोरेट आयन, याद रखो भाई, ClO3 माइनस क्लोरेट आयन, ClO3 माइनस क्लोरेट आयन, ClO3 माइनस क्लोरेट नाइट्रेट, NO3 माइनस पोटेशियम परमैंगनेट, MnO4 माइनस आयन। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा पोटेशियम क्लोरेट का इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन, O2। हो गई भी प्रिपरेशन। एक टेक्स्ट बुक में हर एक प्रिपरेशन नहीं है, टेक्स्ट बुक में एक ही रिएक्शन है, ये KClO3। ओके, तो आप एग्जाम में प्रिपरेशन में कोई भी एक रिएक्शन लिखेंगे तो चलेगा। ओके, याद रखो, बट हमें मालूम होना चाहिए नाइट्रेट में से और पोटेशियम परमैंगनेट में से भी मिलेगा। देखो, KMnO4 में से भी O2 मिलेगा, NaNO3 में से भी O2 मिलने वाला है, बट एग्जाम के लिए एक ही रिएक्शन याद रखो, KClO3। ओके, KClO3। चलो उसके बाद नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कोई भी याद रखो। देखो Ag2O मैंने लिया, सिल्वर ऑक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन होगा, क्या मिलेगा, 4Ag प्लस O2। देखो, कोई भी दो रिएक्शन याद रखो, हर एक रिएक्शन याद नहीं रखनी है। Ag2O, और ये याद रखो मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, Hg प्लस O2 मिलेगा। ओके, चलो उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद रखो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2, याद रखो क्या मिलेगा, H2, ओके, H2O प्लस O2, MnO2 एक्ट एज द कैटलिस्ट। हो गया अभी 3 रिएक्शन। चलो उसके बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होगा इंडस्ट्री में, सबसे पहले क्या करेंगे तो याद रखो भाई, रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर ऑफ H2O। सबसे पहले CO2 एंड H2O की जो वेपर है उसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसका हम क्या करेंगे, यस, फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन। तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ N2NO2, मिक्सचर ऑफ N2NO2। ओके, on the large scale prepared by electrolysis with chapter number 3। याद करो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O याद है कि नहीं, बोलो भाई। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होता था तो एनोड और कैथोड पे क्या मिलता था, एनोड, एनोड पे O2 मिलेगा और कैथोड पे H2 मिलने वाला है, याद रखना है कंपल्सरी। ओके, फिर से एक बार देख लो भाई, प्रिपरेशन ऑफ O2, भाई ये थियरी में आने वाला है, याद रखना भैया, थियरी के लिए प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। तो पहले तो हमें बेटे ये मालूम होना चाहिए कितनी प्रिपरेशन है, वो माइंड में सेट करना है।
कोई भी थियरी लर्न करो तो उसका पूरा स्ट्रक्चर माइंड में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम आंसर लिखेंगे तो 3 प्रिपरेशन होगी, कल लिखेंगे तो 4 होगी, उसके बाद फिर से लिखने बैठेंगे तो 2 प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं, मालूम होना चाहिए कितनी प्रिपरेशन है, 3। भले अंदर 4 हो 5 हो, मुझे कितनी आती है 3, तो 3 ही लर्न करनी है। देखो, फर्स्ट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, सेकंड मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा, थर्ड इजी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। उसके बाद कॉमर्शियल कॉमर्शियल प्रोडक्शन में क्या होने वाला है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 NH2O की जो वेपर है उसको हम पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद उसका डिस्टिलेशन करेंगे, तब हमें मिक्सचर ऑफ N2NO2 मिलने वाला है। लार्ज स्केल पे भी O2 कहां से मिलता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था। रिएक्शन के साथ कंपलसरी याद रखना है थर्ड चैप्टर के लिए। ओके, तो बेटे ये सारी क्या हो गई, प्रिपरेशन हो गई। क्या हो गई, प्रिपरेशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट। उसके बाद चलो भाई, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ओके, वाटर सॉल्युबिलिटी 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्यूब वाटर, उसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होगा, बोलो, गिव मी आंसर। चलो वेरी गुड वत्सल वे। चलो भाई, एनीवन, हिनल ज्वाइन नहीं हो पा रही है। चलो भाई बोलो फटाफट, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होगा। भाई ये तो मालूम होना चाहिए बेटे, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब, अगर आपको कोई भी सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें ml के बदले सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल हार्ड हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। सेकंड थर्ड चैप्टर में मिली तो आता ही है ml, तो ml के बदले सेंटीमीटर क्यूब कर दिया कोई भी MCQ में, न्यूमेरिकल में, तो क्या हो जाएगा, पेपर हार्ड हो जाएगा। तो याद रखो, ये सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर होता है, कितने ml होता है, वो याद होना चाहिए कंपलसरी। चलो भाई, आइसोटॉप, आइसोटॉप, आइसोटॉप देखो भाई, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, ऑक्सीजन 888, इसको आइसोटॉप बोलेंगे। चलो उसके बाद लिक्विफाइड 90 केल्विन पे और फ्रीज होगा 55 केल्विन पे। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भाई O2 अब पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। भाई ये चैप्टर नंबर 4 11th याद करो, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। O2 क्यों पैरामैग्नेटिक था, वो 11th में हमने ड्रॉ किया था। ओके, याद करो, MO थियरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। चलो तो याद रखना है पैरामैग्नेटिक क्यों पैरामैग्नेटिक है, वो भी याद रखो। चलो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंपोर्टेंट MCQ, डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रियल, देखो डायरेक्टली किसके साथ
सब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल नॉन मेटल सबके साथ हो, सबके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होने वाली है, वो मेटल हो चाहे या नॉन मेटल हो। ओके, बट याद रखो एक्सेप्शनल केस में क्या आएगा, एयू और पीटी, क्या आएगा, एयू पीटी, इनर्ट गैस भी लिख सकते हो बेटे आप इसमें। ओके चलो, कैल्शियम देखो भाई, एग्जाम्पल एक दो याद रखो, कोई भी लिख सकते हो, कैल्शियम प्लस O2 कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3, Fe के साथ लिखो Fe2O3, मेटल नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन प्लस O2 CO2, फॉस्फोरस प्लस 5O2 P4O10, टेट्रा फॉस्फोरस डाइऑक्साइड। ओके, कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन होगी बेटे, कंपाउंड के साथ देखो, उसमें भी एक दो याद रखो, मैं जो बोलता हूँ वो इजी इजी सब याद नहीं रखनी है। देखो भाई ये याद रखो, एक मिथेन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो आपको CO2 और H2O ही मिलने वाला है, याद रखो भाई। कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लो, उसका कंबंशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2, देन यू विल गेट CO2 एंड H2O। ओके, सेकेंड रिएक्शन ये याद रखो भाई, SO2 में से SO3, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हम लास्ट थियरी जो है कांटेक्ट प्रोसेस, प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड, उसमें ये रिएक्शन आने वाली है, तो याद रखो भाई SO2 में से SO3, इसमें कैटलिस्ट यूज होगा V2O5, वेनेडियम पेंटोक्साइड, याद रखो V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड, V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड। ओके, कैटलिटिक रिएक्शन देखो भाई ये, और एक और भी है, दो रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा थियरी के लिए। चलो, 4HCl plus O2 CuCl2 gives 2Cl2 plus 2H2O। कैटलिस्ट याद रखना है हमें MCQ के लिए भी। CuCl2 का नाम क्या होगा, क्यूपरस क्लोराइड होगा, क्यूपरिक क्लोराइड होगा, बोलो क्या होगा, CuCl2 क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड, MCQ में तो कुछ भी हो सकता है, बोलो। चलो भाई, वेद वत्सल क्यूप्रिक, चलो भाई, एनीवन एनीवन एनीवन, बोलो, प्रियल, दक्ष, गोविंद, वत्सल, सॉरी, दक्ष बरोबर है बेटे। दक्ष, चलो भाई, बाकी बोलो भाई, बोलना जरूरी है, आंसर चाहे राइट हो या रॉन्ग हो। चलो भाई, दक्ष क्यूप्रस क्लोराइड, देखो भाई समझ लो एक बात, मैंने आगे भी शायद आपको बताई थी,
क्योंकि एमसीक्यू में तो क्या नाम से भी हो सकता है भाई, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, Cu+1 और Cu+2, ये छोटी छोटी बातें याद रखो। Fe+2, Fe+3, Hg+1, Hg+2। बोलो चलो बेटे क्या होगा। तो ये जो है ना, समझ लो, कम ऑक्सीडेशन वाले जो होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अस। उसमें क्या आएगा पीछे, अस, क्यूप्रस, फेरस, मर्क्यूरस, क्यूप्रस, फेरस, मर्क्यूरस। और यहाँ पे क्या आएगा भाई, एक, क्या आएगा, एक, फेरिक, क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक। याद रखो ये लॉजिक। ओके, चलो उसके बाद यूजेस ऑफ ऑक्सीजन वो तो मालूम है, नॉर्मल रेस्पिरेशन सिस्टम, कंबशन प्रोसेस, और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होती है, ओके याद रखो, वेल्डिंग में यूज होगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ऑक्सीजन सिलेंडर उसका यूज करते हॉस्पिटल में, देख लिया था हमने अप्रैल में कितना यूज होता है ऑक्सीजन। ओके, हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग, ओके, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, डाइवर्स की बात करते हैं, ओके, ऊपर क्लाइंबर की बात करते हैं, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए। ओके, फ्यूल में भी यूज होगा, वो भी याद रखो। देखो हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट। चलो भाई, रेसिंग बाइक जो आते हैं उसमें भी यूज होता है। चलो हाइड्रेजिन की फॉर्मूला क्या होगी, हाइड्रेजिन की फॉर्मूला क्या होगी भाई, एमसीक्यू में भी आ सकता है। हाइड्रेजिन की फॉर्मूला बताओ, हाइड्रेजिन, 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 मालूम है कि नहीं। NH2, NH2, हाइड्रेजिन याद रखो, हाइड्रेजिन। चलो भी हो गया। उसके बाद देखते हैं बाइनरी ऑक्साइड, बाइनरी ऑक्साइड। चलो एक और थियरी भाई, बहुत ही इजी ऑक्सीजन वाली थियरी, बहुत ही इजी। बट इजी कब रहेगी, जब आप साथ में ही प्रिपेयर करोगे थोड़ा थोड़ा चैप्टर, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखना ये बात। चलो बाइनरी ऑक्साइड, ये भी थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट भैया, याद रखना। थियरी और एमसीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट, इट्स कॉल्ड ऑक्साइड। ओके, चलो अब सबसे पहले देखो भाई, अब ये जो ऑक्साइड की बात करते हैं उसमें एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक होने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने बोला ये एमसीक्यू में भी आ सकता है अच्छी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, थियरी के लिए भी करना है, एसिडिक ऑक्साइड, तो द ऑक्साइड विच गिव्स एसिड विथ वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। द ऑक्साइड दैट गिव्स एन एसिड व्हेन कंबाइंड विथ H2O आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। ओके, जनरली द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये बात हमने आगे भी देखी थी, जनरली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर वाले होंगे, याद रखना है, क्या होगा, एसिडिक नेचर वाले। ओके, द मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना भैया ये लाइन भी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर ऑल्सो हैविंग एसिडिक नेचर। मैंने बोला नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं ऑक्साइड,
तो आपको कई एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जो मेटल के ऑक्साइड होंगे फिर भी एसिडिक नेचर वाले होंगे, आगे भी हमने देखा था। बट याद रखो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उनका नेचर एसिडिक हो सकता है। ओके, अदरवाइज याद रखो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा। ओके, और जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। ओके, एक बात और, मेटल ऑक्साइड है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर क्या होगा, एसिडिक होगा। चलो एग्जाम्पल देख लो, नॉन मेटल ऑक्साइड देखो भाई एग्जाम्पल, SO2 तो H2SO3 मिलेगा, क्या मिलेगा, H2SO3 क्या मिलेगा, H2SO3 क्या मिलेगा, H2SO3 देखो SO3 प्लस H2O, एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो बेटे, क्या मिलने वाला है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। देखो CO2 प्लस H2O क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, कोई भी देखो P4O10 ये रिएक्शन भी हमने आगे देखी थी, याद करो क्या मिलने वाला है, H3PO4, H3PO4 का नाम याद होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। चलो भाई एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक मेटल ऑक्साइड, देखो ऊपर जो एक्सेप्शनल केस वाला देखा वो उसकी बात करते हैं, Mn2O7 ये मेटल है फिर भी एसिडिक नेचर, ये जो बोला ये, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है बेटे, देख लो कितना है, 14/2 प्लस 7 मिलेगा, कितना होगा भी यहाँ पे, Mn having +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसीलिए ये क्या है, एसिडिक, याद रखना है भी, एमसीक्यू के लिए भी बहुत अच्छा है। चलो बेसिक ऑक्साइड की बात करें, बेसिक ऑक्साइड तो सिंपल, द ऑक्साइड दैट गिव्स बेस व्हेन कंबाइंड विथ H2O, एग्जांपल याद रखो जनरली मेटल वाले होंगे। ओके, चलो इसमें एक some metal okay in low oxidation state having basic nature, देखो भाई एक्सेप्शनल केस में याद रखो ये CaO Na2O क्या देगा भाई, बेस, CaOH twice NaOH। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस्ड एग्जांपल, वन ऑफ द, ये 2 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, याद रखो Al2O3 ये क्वेश्चन 11th में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो, ओके आता था 11th में, इंपॉर्टेंट। सम मेटेलिक ऑक्साइड सच लाइक Al2O3 ZnO Cr2O3 एग्जांपल याद रखो बेटे, ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल बिहेवियर मतलब एसिडिक बेसिक दोनों होंगे, this so characteristic of both acidic as well as basic। okay, such oxide is known as amphoteric oxide। भाई ये रिएक्शन के साथ आपको कंपलसरी याद रखना है, देखो भाई L2O3 HCl एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन ओके, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करो विथ H2O, ऊपर कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, AlH2O6 प्लस 3। ओके, नीचे मिलेगा Na3AlOH6, Na3AlOH6 याद रखना है, एम्फोटेरिक
ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल बिहेवियर, एसिडिक बेसिक दोनों होंगे। उसमें देखो भाई रीजन भी आ सकता है, ड्यूअल बिहेवियर, Al2O3 हैविंग ड्यूअल बिहेवियर, एक्सप्लेन। तो ये दो रिएक्शन आपको लिखनी है। बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl एसिड एज वेल एज NaOH बेस। ओके, इसीलिए चलो उसके बाद फोर्थ नेचर भी होने वाला है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड एसिड बेस कोई भी नहीं मिलेगा आपको। द एसिड दैट नाइदर ऑक्साइड, देखो एसिड भी नहीं होगा, बेस भी नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जाम्पल याद रखने हैं, CONO N2O, CONO N2O, CONO N2O, CONO N2O, CONO N2O। अब ये NO और N2O तो याद करो आप, हमने देखा था सबसे पहले आगे ऑक्साइड का जो टेबल था उसमें भी देखा था। हो गया अभी। MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, उसके बाद देखते हैं। चलो भाई हो गया अभी ये। फिर से एक बार देख लो भाई, बाइनरी ऑक्साइड थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट और MCQ के लिए भी। एसिडिक कौन से है, बेसिक ऑक्साइड कौन से है, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से है, वो याद रखना है। चलो भाई अब ये प्रिपरेशन देख लेते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है पूरे। देखो ओजोन इजी है अभी, ये तो बहुत ही, ओजोन मतलब O3। ओके, when a slow dry stream of oxygen is passing through a silent electric discharge, तो क्या मिलेगा अभी, conversion of oxygen to ozone 10% occur. The product is known as ozonide oxygen। देखो भाई ये ऑक्सीजन, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप पास करोगे तो क्या मिलेगा, 2O3। ओके, ओजोनाइड, यस ऑक्सीजन। Since the formation of ozone from oxygen is an, याद रखो भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, इट इज नेसेसरी टू यूज ए साइलेंट, बरोबर, एनर्जी देनी पड़ेगी। इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिवेंट इज डिकम्पोजिशन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, देखो भाई ये याद रखना है, ग्रेटर देन 10% से ज्यादा, 10% आर रिक्वायर, अ बैटरी ऑफ ozonizer can be used, and pure ozone, boiling point नहीं याद रखना है, can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen। मैंने बोला था कुछ खास नहीं है इसमें, थियरी है तो ये इजी रहेगी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन देख लो भाई, और उसके यूजेस, पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायोलेट ब्लैक सॉलिड, याद रखना है MCQ के लिए। ओजोन में गैस, लिक्विड व सॉलिड फॉर्म में कौन सा कलर होगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो भाई ये ऑर्डर एंड इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, हार्मलेस, हमें मालूम ही ओजोन का। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन देखो भाई अबाउ 100 ppm से ज्यादा होगी तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा ब्रीथिंग में, क्या होगा उसके, हेडेक, नोशिया, सब हो सकता है। ओजोन हैज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 11th में भी देखा था ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ उसकी आइडेंटिकल थी 128, भले एक डबल बॉन्ड हो एक सिंगल बॉन्ड। ओके, दोनों की बॉन्ड लेंथ हमें मालूम है, सिंगल डबल की अलग अलग थी, बट ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसीलिए बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बेंजीन में जैसे होता है उसी तरीके से। इसका शेप होगा बेटे एंगुलर, एंगुलर शेप होगा, H2O में जो होता है उसके जैसा। चलो हो गया भाई।
चलो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। चलो भाई देख लो, अब केमिकल प्रॉपर्टी बाकी रह जाएगी तो वो कल ही देखेंगे। ओके भाई, फिर से बोल रहा हूँ बेटे, थियरी साथ में ही लर्न करोगे तो ही ये चैप्टर होने वाला है। और मैंने आगे भी बोला था, दिस इज अ स्कोरिंग चैप्टर। स्कोरिंग चैप्टर इसीलिए कि जो है वही है, प्रिपरेशन जो दी है बुक में उसमें से ही होने वाली है। यूजेस जो है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, नई कोई प्रॉपर्टी नहीं आने वाली बाहर से। ओके जो बुक में दिया हुआ है उसमें से ही एमसीक्यू होंगे, उसमें से ही थियरी आने वाली है। बट सेकेंड थर्ड चैप्टर की बात करें तो उसमें स्काई इज द लिमिट। याद रखो भाई, मैंने पहले भी बोला था। ओके उसमें कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी एमसीक्यू ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके तो ये चैप्टर साथ में ही लर्न करो, बाद में कंप्लीट होने के बाद नहीं होगा, ये बात याद रखना बेटा। बाय बाय।